नाम सफ़िया है। वो एक बहुत ही खूबसूरत सुबह थी जब मैं अपनी चाची के साथ रसोई में नाश्ता बनाने में मशगूल थी। चाची का छोटा भाई अयान मेरे ठीक सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़रें मुझ पर टिकी थीं, ऐसी नज़रें जो मुझे बेचैन नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी दे रही थीं। मैं अयान को पसंद करती थी। मेरी उम्र अभी सिर्फ 17 साल थी, लेकिन इस कम उम्र में ही मुझे अयान से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। अयान अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था और उसके दिल में भी मेरे लिए वही जज्बात थे। मुझे रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था कि आज उगने वाला सूरज मेरी जिंदगी में ऐसा अंधेरा लाने वाला है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। अयान नाश्ता करके अपनी नौकरी के लिए निकल गया और मैं घर के कामों में चाची का हाथ बटाने लगी। बचपन में ही अपने माता पिता को खोने के बाद चाची ने ही मुझे सहारा दिया था। हालांकि वो मेरी माँ की जगह तो नहीं ले सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक छत और इज्जत दी थी। वह रहस्यमयी अजनबी। दोपहर का वक्त था। चाची आराम करने अपने कमरे में चली गई थी और मैं किचन साफ कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लंबा चौड़ा अजीब सा आदमी खड़ा था। उसकी नज़रों में ऐसी चुभन थी कि मैंने तुरंत अपना दुपट्टा ठीक किया। अक्सर मेरी खूबसूरती मेरे लिए परेशानी का सबब बन जाती थी, इसलिए मैं हमेशा खुद को छुपाकर रखने की कोशिश करती थी। उस आदमी ने चाची के बारे में पूछा। जब मैंने चाची को बुलाने के लिए दरवाज़ा बंद करना चाहा तो उसने अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया और बड़ी बेबाकी से कहा, दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई गैर नहीं हूँ। मुझे उसका ये अंदाज़ बहुत खटक रहा था। मैंने चाची को बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मुझे तुरंत किचन में जाने को कहा और खुद उस आदमी से बात करने लगीं। वे दोनों बहुत ही धीमी आवाज़ में छुप छुप कर बातें कर रहे थे। चाची की चेतावनी और अयान का प्रस्ताव। थोड़ी देर बाद चाची मेरे पास आईं और उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी कि मैं इस आदमी के बारे में न तो चाचा को कुछ बताऊं और न ही अयान को। मेरे चाचा, जो दूसरे शहर में काम करते थे, मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची उस बदमाश जैसे दिखने वाले आदमी के बारे में सब कुछ क्यों छुपाना चाहती हैं। उसी रात अयान मेरे कमरे में आया। उसने मुझसे कहा कि वो जल्द ही अपनी बहन, मेरी चाची से हमारे रिश्ते की बात करेगा। वो 23 साल का था और अभी उसकी पक्की नौकरी नहीं लगी थी, फिर भी वो मुझे लेकर शहर जाने और शादी करने के सपने देख रहा था। मैंने भी उसे अपनी सहमति दे दी। लहसन का रहस्य और बदलता व्यवहार। कुछ दिनों बाद वो आदमी फिर आया। इस बार चाची ने उसे सीधे अपने कमरे में बिठाया। अंदर जाने से पहले चाची किचन से लहसुन उठा ले गईं और मुझसे कहा कि जब तक वो न बुलाएं मैं कमरे की तरफ न आऊं। 1 घंटे तक घर में सन्नाटा छाया रहा। जब चाची ने पानी मांगा और मैं कमरे में गई तो वहां का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। चाची के बाल बिखरे हुए थे और कपड़े अस्त व्यस्त थे। वो आदमी चाची के सामने मेरी जवानी और खूबसूरती की बातें कर रहा था और चाची हंस हंसकर उसे जवाब दे रही थीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अयान का गुस्सा और अनसुलझे सवाल। तभी इत्तेफाक से अयान वहां आ गया। उसने उस आदमी को घर से निकलते देखा और सीधे चाची के कमरे में चला गया। फिर कमरे से दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। अयान बहुत गुस्से में था। जब वो बाहर निकला तो उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और वो बिना कुछ कहे स्टोर रूम में जाकर बंद हो गया। चाची ने उस रात सारा गुस्सा मुझ पर निकाला। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं रात भर रोती रही। अगले दिन जब मैं उठी तो अयान जा चुका था। सफाई करते वक्त मुझे चाची के कमरे में वही लहसुन मिला। उसका छिलका उतरा हुआ था और वो पूरी तरह कुचला हुआ था, जैसे उसका रस निकाल लिया गया हो। शाम को चाची ने मुझसे कहा, चलो बाजार चलते हैं। मुझे लगा कि वो सामान लेने जा रही हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे कहीं और ही ले जा रही हैं।